बार बोल रहा हूँ कि आप मेरी गच्छी क्यों पकड़ रहे हो, खींच क्यों रहे हो, उसके बावजूद मेरी गच्छी पकड़ के खींच रहा है। यानी इतनी मनमानी चलेगी? आपको किसने अधिकार दिया कि एक नगराध्यक्ष के कैंडिडेट को इस तरीके से आप बेइज्जती करोगे? 10 बार चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, तो ये मुझे लगता है ना कहीं षड्यंत्र है। पेन से आप इसको लगा रहे हो, ये साफ हो जा रहा है, इसका क्या करना चाहिए? मैं उनसे बात ही कर रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर में वो एक सिपाही आया ऊपर से जैकेट पहन के, मेरे को भैया इस कदर खींच रहा हो जैसा मैं साला चोर गुंडा हूँ। भैया मैं जब भी लोहिया स्कूल में गया था, मैं नगराध्यक्ष का कैंडिडेट हूँ, मैं नगराध्यक्ष का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं ऐसे लोगों के खिलाफ में लड़ रहा हूँ। एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मेरी लोगों का मैं प्रतिनिधि का अपना दायित्व निभा रहा हूँ। मैं लोहिया स्कूल में गया, मैं निवडणूक अधिकारी से बात कर रहा था कि साहब वो एक प्रकरण हुआ था एक सुनील अग्रवाल के फार्म हाउस पे, वहाँ का वीडियो हमने भी कंप्लेंट डाला है, वहाँ पे बॉटल और साई थी। तो मैंने बोला साहब ये देखो ये साई निकलने वाली, आप निवडणूक अधिकारी से बात करो कि हमारे पास में वीडियो है, तो ये निकल जाएंगी, इसका क्या करेंगे आप? इलेक्शन अधिकारी से बात करके मुझे बताओ कि अपन पहले क्या होता था, एक साई ऐसी लगती थी कि वो साई से अपन अलग रहती थी साई। ये क्या हो गया, कौन सा पेन बोलते हो? मार्कर पेन से आप इसको लगा रहे हो, ये साफ हो जा रहा है, इसका क्या करना चाहिए? मैं उनसे बात ही कर रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर में वो एक सिपाही आया ऊपर से जैकेट पहन के, मेरे को भैया इस कदर खींच रहा हो जैसा मैं साला चोर गुंडा हूँ। मैंने कोई वहाँ पे चोरी किया, डकैती किया, जेब काटा? आपको किसने अधिकार दिया कि एक नगराध्यक्ष के कैंडिडेट को इस तरीके से आप बेइज्जती करोगे? कोई तो होगा ना आपके सिस्टम में कि किसी की भी गच्छी पकड़ के आप खींच लोगे। इतनी मनमानी नहीं चलती ना। आप मैं वही बोलता कि वो एक बार आ जाए, वो मुझे मेरी गलती दिखाए। हाँ, यदि मैं किसी वोटों के लिए बात कर रहा हूँ या मैंने किसी को ये बोला हूँ कि भैया मुझे वोट दो या कुछ करो, मैं तो कुछ भी नहीं बोला। वहाँ तो कैमरे लगे, लोग देख रहे हैं, मैं अधिकारी से बात कर रहा हूँ, ना मैंने पब्लिक से बात किया, ना किसी से बात किया, ना किसी से बात की। मैं डायरेक्ट निवडणूक अधिकारी के पास में गया और मैं नगराध्यक्ष हूँ तो मेरा अधिकार है कि मुझे हर चीज देखना। बाकी के लोग वहाँ पे सवेरे से जो 7 बजे से घुसे तो रात के शाम के 5:30 बजे तक ये घुसे और हमारे लोगों को ही बाहर निकाल रहे। 10 बार चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, तो ये मुझे लगता है ना कहीं षड्यंत्र है। मेरे छवि को खराब करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये षड्यंत्र रखा गया है। और वो जो सिपाही था वो जैकेट पहन के क्यों नहीं था, उसका ब्लॉक क्यों नहीं दिख रहा था? और अभी जहाँ पे वो मतदान हुआ है, जहाँ मतदान चल रहा था, जहाँ ये घटना घटी, वो ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज है। वो सीसीटीवी फुटेज में पूरा प्रकरण दिखेगा, ऑडियो आएगा। मैं किससे बात कर रहा हूँ? मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ कि आप मेरी गच्छी क्यों पकड़ रहे हो, खींच क्यों रहे हो, उसके बावजूद मेरी गच्छी पकड़ के खींच रहा है। यानी इतनी मनमानी चलेगी? नहीं, देखो आपके यहाँ पे निवडणूक के अंदर में जो भी सिपाही आता है उसका चार्ट यहाँ के स्टेशन डायरी में आता है। जो भी आता है वो जब तक कि वो वहाँ पे अपना बताएगा नहीं कि मैं इसी जगह पे तैनात हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। उसको बुलाओ, एक बार मैं उससे पूछ लूँ, मेरी गलती बताए कि मैंने क्या किया हो, मैं अपने घर चले जाता मेरी गलती होगी तो। नहीं तो उसको यहाँ सस्पेंड करो कि आपको किसके बोलने से आपने मेरी गच्छी पकड़ के खींचा है। मेरा और तो कोई मैं कहना नहीं है। यही साहब बोले ठीक है देखते आप अंदर। मैं बोला मैं तो पब्लिक में बैठा हूँ भाई, मेरे को बताओ, मेरा भी कई मान सम्मान है। आज मेरे को आखिरी दिन तुम इस कदर खींच रहे हो, यानी तुम्हारी मंशा क्या है? एक तरफ में तुम वो पैसे जो कुछ कर रहे हो तो पूरे गांव को मालूम है कहाँ क्या क्या चल रहा, सब चीजें मालूम है। मुझे सिर्फ वो सिपाही चाहिए। हर ब्रांड के मोबाइल और एक्सेसरीज अब एक ही छत के नीचे। हर मोबाइल की खरीदी पर पाएं धमाकेदार गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। और सुनिए 0% फाइनेंस का भी भरपूर फायदा उठाएं। तो देर मत कीजिए, अभी आइए राधा रानी मोबाइल, फेरूमल चौक, गुजरी बाजार, कामटी। अभी कॉल करें